जिसने भी इस भव्य दुर्ग की कल्पना की थी, उसने इस पाकीज़ा मस्जिद को बनवाने का भी ख्वाब देखा, और वो ख्वाब इस आबे आईना पाकीज़ा मस्जिद के रूप में पूरा हुआ, जहां खुदा और बंदे के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। निर्माण के दौरान जिसने भी इस किले को मूर्त रूप देने का ख्वाब देखा होगा, उसने परकोटे के बीच एक विशाल पाकीज़ा मस्जिद की कल्पना भी की, और उसका सपना हमारे सामने मूर्त रूप में खड़ा था। एक विशाल दीवार से लगी लाल पत्थरों से तराशी हुई आबे आईना की तरह दीवार, जिसके सामने सजदा करने से खुदा और बंदे के बीच की सारी बंदिश खत्म हो जाती है। मस्जिद परिसर में जाते ही हमारे अंदर भी अनंत शांति और उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। कुछ पल के लिए सारी दुनिया को भुलाकर हम भी कायनात को बनाने वाले उस परम ईश्वर की आराधना में रत हो गए। लेकिन हमारे दिमाग में तो रहस्य को खोजने का फितूर सवार था। हम अपने लक्ष्य से कुछ समय के लिए भटके जरूर थे, लेकिन उसे भूले नहीं। सो हम आगे बढ़ चले अपने मिशन रहस्य की तलाश में। जिस इमारत में हम दाखिल हुए, दरअसल वो एक दुर्ग था। आइए आपको यहाँ की रूहानी और रोमांचक दास्तानों से अब रूबरू करवाते हैं। हमने अपने कदमों को रोके बगैर मस्जिद के अंदर का रुख किया। जैसे जैसे हम मस्जिद के नीचे बने दरवाजों की ओर बढ़ रहे थे, गुप्त अंधकार से आती कुछ आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगी थी। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हमारे रोम रोम में रोमांच भरता जा रहा था। एक एक कदम के साथ हमारे अंदर जिज्ञासाओं का गुबार हिलोरे मार रहा था कि तभी हम पहुंच चुके थे मस्जिद के अंदर बने दरवाजों पर। मस्जिद के निचले हिस्से में खंडहर नुमा एक नहीं दो नहीं पूरी 23 काल कोठरियां थीं, जिनके अंदर से डरावनी और खौफनाक आवाजें आ रही थीं। हमारे हर कदम के साथ काल कोठरियों का अंधकार हम पर हावी हो रहा था। कुछ समय के लिए हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सभी काल कोठरियों में दीपक जल रहे थे। दीपक से निकली लौ से हजारों सवाल भी निकल रहे थे। हम रहस्य के इतने करीब होकर भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। खुद पर यकीन और खुदा पर भरोसा करके हमने कोठरी के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर गुप्त अंधेरे में हमने जैसे ही कदम रखा, हमारी धड़कनें तेज हो गईं। अपनी धड़कनों को काबू में कर हमने कोठरी के अंदर लाइट के सहारे कुछ खोजने की कोशिश भी की। अंधकार से चिंगादड़ों की आवाजें और एक अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। पहले हमने सोचा कि मस्जिद के नीचे काल कोठरी बनवाने के पीछे फिरोज शाह की क्या मंशा रही होगी। क्या यहां मुजरिमों को सजा दी जाती थी? यदि ऐसा नहीं तो यह पहली बार होता कि किसी मस्जिद के नीचे जेल का निर्माण कराया गया हो। लेकिन ऐसा होने का अंदेशा कम था।
क्योंकि जहां तक हमने फिरोज शाह के बारे में पढ़ा या जाना था, वो एक नेक दिल, खुदा से डरने वाला और अपनी प्रजा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला शासक था। उसके राज में तो शांति और अनुशासन था। सो हमने अपने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और हम दूसरे तथ्यों को खोजने में जुट गए। इस बेहद रहस्यमय और रोमांचक इमारत के बिल्कुल ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और नीचे बहुत सारी गुफानुमा आकृतियां। हर गुफा में एक एक कोठरी भी है। लगता ऐसा है कि किसी राजा की ये शायद कोई जेल रही हो, लेकिन मस्जिदों के नीचे जेल नहीं हुआ करती। पहले तो मस्जिद के नीचे काल कोठरी, दूसरा उसके अंदर जलते दिए। दिन हो या रात, लोगों की भारी भीड़। कुछ लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि यहाँ वो रहस्य दफन है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्नादों का मेला लगता है और इन काल कोठरियों को जिन्नादों की इबादत के लिए बनवाया गया था। जिन्नादों को मानने वाले इन काल कोठरियों को दर कहते हैं, जहां दुआ करने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। जब हम यहां पहुंचे तो दरों पर लोगों का तांता लगा था। लोगों का यह भी कहना था कि जितने दर उतने जिन्नात यहां बसते हैं। अब ये विश्वास है या अंधविश्वास, ये तो आप ही तय करें। लेकिन फिरोज शाह ने जो ख्वाब देखा उसे पूरा किया। आज भी यहाँ के मौन पत्थर उस बेमिसाल बादशाह के अदब में अजल सलाम के साथ खड़े। हमने आपको एक सुल्तान के बारे में बताया, उसकी सल्तनत के बारे में बताया, उसके इश्क के बारे में बताया, जंग के बारे में बताया। हमने इस बेहद रहस्यमयी इमारत के एक एक रहस्य को बेपर्दा किया। रूह को कपा देने वाले घनघोर अंधकार के बीच जलते दियों का रहस्य तो हमें पता चल गया, लेकिन रहस्य को खोजने का हमारा सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि रहस्य अभी और भी हैं।